उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक के घर में घुसकर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। हमलावर ने लड़की पर चाकू से किया जानलेवा हमला। इलाज जारी, 40 टांके लगाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। बोरीवली पूर्व मागा थाने विधानसभा में दोनों पक्षों के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद जारी है। अभी पिछले दिनों जन्मदिन के अवसर पर उद्धव गुट द्वारा बैनर लगाने पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बैनर को फाड़ा गया था, जिसको लेकर दोनों गुटों में आक्रोश फैला हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर उद्धव गुट के पूर्व नगर सेवक भास्कर खुरसंगे के बंगले में आधी रात घुसकर नगर सेवक के परिवार के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भास्कर खुरसंगे के जन्मदिन के पोस्टर के पड़ने का विवाद सामने आया था, जिसको लेकर भास्कर खुरसंगे विरोधियों पर आरोप लगाया था, जिसके बाद एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। जिनमें रविवार रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात लोग बंगले के पीछे से बंगले में घुसकर खुरसंगे की भतीजी को चाकू से कई बार हमला कर दिया। लड़की गंभीर घायल हो गई, जिसको श्री कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। भास्कर खुरसंगे ने बताया कि रात के वक्त कुछ अज्ञात लोग घर में घुस गए और मेरा भाई और उनकी बेटी दूसरे मंजिल पर सोए हुए थे, जबकि मैं तीसरे मंजिल पर सोया हुआ था। आवाज आती है। आवाज सुनकर मेरी भतीजी जब भागा तो देखा कि बंगले में ऊपर भतीजी खून से लथपथ पड़ी है। उसने बताया कि जब वो रात करीब 3 बजे दरवाजा बंद करने गई, तब एक गुंडा उसके ऊपर चाकू से हाथ के ऊपर और सीने पर हमला कर दिया, जिससे वो चोटिल हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी फालतू चीज में पड़ता हूं, फिर भी इस तरह का हमला एक राजनीतिक दबाव बनाने की परिस्थिति हो सकती है। मामले को लेकर गट नेता प्रवीण दरेकर ने बताया कि मैं इस मामले को लेकर सीपी साहब से बात किया है और आगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करूंगा। इस तरह की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर ये राजनीति से प्रेरित होगा तो राजनीति करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। संजय भाई, आपके घर में कुछ लोगों द्वारा रात को अंदर घुसा गया, हमला किया गया, किस तरह की जानकारी है? क्या कुछ वारदात हुआ? ऐसा है कि जब मैं चिल्लाने की आवाज़ आई अंदाजे 3 बजे के आसपास, तभी मैं दौड़ के नीचे, मैंने पहला आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर नगर में कुछ झगड़ा हो रहा है। तो मैंने जाली खोल के, बेडरूम की जाली खोला और सुनने के लिए मैं और मिसेस सुनने के लिए गए तो देखा तो ऐसा लगा कि ईश्वर नगर से नहीं, नीचे से आवाज़ आ रही। तो नीचे ध्यान दिया तो वहीं से आवाज़ आ रही थी। तो हम लोग दौड़ के तुरंत जैसे थे वही कपड़े में हम लोग नीचे सेकंड फ्लोर पे आए तो देखा तो मेरे छोटे भाई की लड़की और उसकी बीवी बेटी उसको लेके, और पूरा खून फैला हुआ है और वो निश्चित पड़ी है और वो चिल्ला रही थी, इसकी मिसेस छोटे भाई की। तो पूछा तो उसने बोला किसी ने मुझे मारा और वहीं से भाग गया। तो फिर उसको वैसे ही सबसे पहला ये भी तब तक ये नीचे से दौड़ के आ गया था। मेरे पहला वो भाई आ गया था क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर में था और न्यूज़ देख रहा था उस वक्त में कुछ। तो फिर हम लोग ने उसको उठाया और सबसे पहला हॉस्पिटल लेके गए, कृष्णा हॉस्पिटल, और कृष्णा हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया और तुरंत डॉक्टर जायसवाल थे, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको जहाँ जहाँ लगा था मार वहाँ पर ये करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में चले गए। फिर मैं वहाँ से घर पे आया। घर पे आके फिर क्योंकि मैं अंडर बनियान पे घर पे गया, हॉस्पिटल गया था उसको लेके, और खून से पूरा ख़राब होता है, इसलिए घर पे आके कपड़ा चेंज किया और फिर मैं हॉस्पिटल गया। फिर हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल को मैंने फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है तो आप पुलिस को भेज दो करके। यानी ये इंसिडेंट हुआ उस दिन की रात की बात है। फिर पुलिस वाले मेरे ख्याल से 4:30 बजे के आसपास पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन उस समय से चालू किया। किस तरह की जानकारी मिल रही है कि आसपास कैमरे लगे हैं, कोई वारदात के समय किस हाल में हुआ है? ऐसा है कि हमने जब इन्वेस्टिगेशन चालू किया और सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें एक पता चला कि ये घटना तो रविवार को हुई, लेकिन शनिचर को एक दिन पहला कैमरे से छेड़छाड़ की गई है। बाहर का जो कैमरा उस लोकेशन में था जहाँ से वो लोग चढ़ने का
चढ़ सकते हैं, वो लोकेशन में जो कैमरा था तो वो एक दिन पहला यानी शनिवार को रात को 3 बजे के आसपास उसको हिलाया गया है, उसको खींच के हिलाया। तो जो उस समय में व्यक्ति आया है उसने वो नकाब पहना हुआ है, सिर्फ आंखें दिख रही है उसकी, हाथ में ग्लोव्स है, पैर में सॉक्स है और पूरा काला कपड़ा पहना हुआ है और वो उस कैमरे में दिख रहा है। और उसने वो कैमरे से छेड़छाड़ी करके वो कैमरा दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया क्योंकि उस दिन आए नहीं। अभी ऐसा है कि ये प्री प्लान करने वाला गेम है क्योंकि 24 घंटा पहला कोई चोर आता है और कैमरा हिलाता है और फिर दूसरे दिन चोरी करने को, ऐसा तो मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं मेरी ज़िंदगी में, ऐसी कभी वारदात तो हुई नहीं है। तो यानी ये मारने के हिसाब से ही प्लान बनाया गया है क्योंकि एक दिन पहला कैमरे का लोकेशन चेंज किया और दूसरे दिन रात को उसी समय पे ये हुआ। अभी ऐसा है कि मेरा छोटा भाई और मेरे उसकी लड़की वो दोनों भी साथ में रात को पिक्चर देख के आए। वो ऊपर चली गई और राजेश यहाँ ही पर था, वो न्यूज़ देखने बैठ गया था, उसको वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम जाके आया और न्यूज़ देखने बैठा था। तो फिर वो ऊपर गई, वो उसके बेडरूम में गई, तब तक तो कुछ नहीं था। आधा पौने घंटे के बाद जब उसको वॉशरूम जाना था और वॉशरूम जाने के लिए जब वो उधर गई तो वो बेडरूम की तरफ गई, राजेश की बेडरूम की तरफ, तो ने अंदर जाके देखा तो राइट साइड में कोई व्यक्ति खड़ी है। उसको ऐसा ध्यान गया तो उसको लगा कि उसके पिताजी है, उसको पिताजी नीचे, उसको तो मालूम नहीं था। तो वो और एक कदम आगे फिर ऐसा देखा तो वहाँ पर उन्होंने उसी समय में उसके ऊपर अटैक करके उसको हाथ से मारा और चाकू से, उनके पास जो छुरा था बड़ा वाला, वो छुरे से उसके ऊपर वार किए। 4 जगह पे वार हुए उसको और 30 से 35 टाका गिरा हुआ है। इतना बेरहमी से मारा, पूरा घर में खून से पड़ा था। क्या यह राजनीति से प्रेरित पूरी वारदात थी? अभी ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी तो दुश्मनी किसी से भी नहीं है, पहली बात तो। और पॉलिटिक्स में भी तो मैं होता है, लेकिन ऐसी दुश्मनी तो मेरे ख्याल से मेरी तो किसी के साथ नहीं है। किसी के ऊपर डाउट है कोई पक्ष पार्टी इस तरह की वारदात करवा सकती थी? पिछले दिनों देखा जा रहा है मांगे थाने में लगातार हमले हो रहे हैं यहाँ पे बच्चियों जो उनके पक्ष में नहीं है। नहीं, वो तो सब ठीक है लेकिन यहाँ तक तो कोई आ नहीं सकता है, यानी इतने इस नीचे के स्तर पे कोई जाएगा नहीं क्योंकि हमारे एरिया में जब भी राजनीति का आता है लेकिन वो शब्दों से होती है, यहाँ तक तो होती नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ रहेगा। पुलिस ने अब तक अपनी कार्रवाई में क्या कुछ कहा है, कुछ बताया आपको? पुलिस ने अभी तक कुछ कार्रवाई में कुछ बताया नहीं क्योंकि उनको अभी तक कुछ ट्रेस हुआ नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं सब जगह पे। और अभी मुझे 5 बजे सीनियर साहब ने बुलाया, अभी क्यों बुलाया है जाके देख के आऊँगा मैं अभी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।